तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। चलते हैं हम पहले स्लाइड पे। तो पहला स्लाइड ये है, आपका ये कह रहा है, ये तो एडिटोरिया का जो भी इसके प्रिंटेड नोट्स हैं मैंने उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया है। मैं एडिटोरिया पूरा करेंट अफेयर जो 1 ईयर का है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपका। और या आपको जो भी कुछ ऐसा पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन लगाना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उस वीडियो बना के आपको डाल के देता हूँ। तो हम चलते हैं पहले सवाल पे, पहले पीडीएफ पे। पहला पीडीएफ हमारा ये कह रहा है, यहाँ देखिए कि कैबिनेट सचिव कौन है। तो कैबिनेट सचिव है हमारे राजीव गाबा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट सचिव याद रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गाबा है। विदेश सचिव क्या कौन है, विनय मोहन क्वात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला है गृह सचिव। रक्षा सचिव कौन है, गिरिधर अरमाने। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कैबिनेट सचिव आपको याद होना चाहिए, विदेश सचिव क्वात्रा साहब याद होना चाहिए, गृह सचिव याद हो या ना, रक्षा आपको याद होना चाहिए गिरिधर अरमाने। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, VI। कैग के अभी हेड कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। 14वें कैग अध्यक्ष है ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में डिवाइडेड लद्दाख ये जो था उनके ये उपराज्यपाल थे। भारत के महालेखक कैग CAG कौन है। ठीक है, भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है, ये था नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग, और ये भारती दास 27वां है। तो ये आपको याद होना चाहिए, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो कैग है CAG है। ठीक है, चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, CGA इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैग इंपॉर्टेंट है, गिरीश चंद्र मुर्मू याद होना चाहिए। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, JP सामंत है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट होता है, R वेंकटमणि है, वेंकटरमणि है, R वेंकटरमणि। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणि 16वें, KK वेणुगोपाल 15वें थे, अब वेंकटरमणि है, वेंकटरमणि याद रखने हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछता है कभी कभी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछता है। तो R वेंकटरमणि है। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 50 में है, ये भी याद रखना होगा, ये कै में है। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुषार मेहता इंपॉर्टेंट है, R वेंकटरमणि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले उदय उमेश ललित थे 49, जो सबसे कम समय के लिए रहे हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। अभी लोकपाल अभी कौन है भारत के, प्रदीप कुमार मोहंती हैं। ठीक है, भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अभी कौन है, अनिल चौहान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। CDS अभी कौन है, अनिल चौहान है, ये याद रखना चाहिए आपको, अनिल चौहान साहब है हमारे CDS। ठीक है, आगे चलते हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, R हरि कुमार हमारे नौसेना के अध्यक्ष है, सेनाध्यक्ष है, नौसेना सेनाध्यक्ष R हरि कुमार। ठीक है, हरि कुमार, R हरि कुमार। ठीक है, वायुसेना नौसेना। ठीक है, ये जो वाटर में चलती है, एडमिरल R हरीश शर्मा। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी। वायु में राम चौधरी है, इधर पानी में हरि चौधरी है। नौसेना में हरि है, वायु में राम है, वायु में राम है और जल में हरि है, याद रखना होगा, ये बस ट्रिक है याद करने का, जैसे भी याद रखो।
और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं हमारे, तो खैर याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है ये काफ़ी। थल सेना अध्यक्ष कौन है हमारे, मनोज पांडे। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार बने हैं अभी। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है, राजीव कुमार हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार है, इलेक्शन वाले राजीव कुमार है। और मनोज पांडे कौन है, थल सेनाध्यक्ष है। मनोज कुमार पांडे कौन है, थल सेनाध्यक्ष है। इलेक्शन कमीशन के हेड कौन है, राजीव कुमार है। और आपके मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ठीक है, चलते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन के हेड कौन है अभी, अरुण कुमार मिश्रा, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन के हेड हैं ये। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, सुरेश चंद्र शर्मा। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिए चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा ये हैं, पहले से भी आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन है, सुरेश N पटेल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CVC के अध्यक्ष केंद्रीय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड है सुरेश N पटेल है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, NK सिन्हा है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिन्हा है। 21वें विधि आयोग BS चौहान, ये इंपॉर्टेंट है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, 21वां जो विधि आयोग है BS चौहान है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, BS चौहान है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्ण नायर है। उन्नी कृष्ण नायर कौन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्ण नायर हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ हैं, 10वें हैं S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष है। DRDO के महानिदेशक समीर V कामत हैं। देखो इसमें जो भी है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए और एग्ज़ाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई रहेगा। तो हम चलते हैं DRDO के समीर V कामत है, DRDO के समीर V कामत है। S सोमनाथ आपके इसरो के हैं। उन्नी कृष्ण आपके हो गए साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के हैं। BS चौहान साहब हो गए 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो गए। चौहान साहब विधि आयोग के। NK सिन्हा 15वें वित्त आयोग के। अशोक कुमार गुप्ता जो है आपके भारतीय प्रतिस्पर्धा उतने इंपॉर्टेंट है नहीं है। CVC इंपॉर्टेंट है। सुरेश N पटेल इंपॉर्टेंट है। रेखा शर्मा महिला आयोग की है। सुरेश चंद्र शर्मा पहले अध्यक्ष है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष है। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। राजीव कुमार जो है आपके इलेक्शन कमीशन के हेड है। मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष है। बाकी उधर भी मैंने आपको दिखा दिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड आपका ये है, ICMR के महानिदेशक राजीव बहल है। ICMR याद होना चाहिए, इसका भी कोविड के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। ICMR के राजीव बहल है। ICMR के महानिदेशक कौन है, राजीव बहल है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार याद रखिए मत रखिए कोई। आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम है, ये याद रखना होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। ठीक है, अनंत नागेश्वरन, ये याद रखना, मुख्य आर्थिक सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोवाल है। NIA के प्रमुख दिनकर गुप्ता है। CBI के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल है। IB के तपन कुमार डेका है। रॉ के सामंत कुमार गोयल है, ये याद रखिए। रॉ के कौन है, सामंत कुमार। NIA के दिनकर गुप्ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर कौन है, शक्तिदास हैं, 25वें हैं। शक्तिदास कांत 25वें हैं। ठीक है, उसके RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, ये पूछता नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, ये भी नहीं पूछा आज तक है। SBI के प्रमुख नहीं पूछेगा। रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी नहीं पूछा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है, अजय भूषण पांडे, ये याद रख लीजिए। ठीक है, ये पूछेगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO जो आपका आधार नंबर बनता है, उसके जो CEO हैं अजय भूषण पांडे हैं। कौन है? अजय भूषण पांडे। तो इसमें याद कर रखने वाली बात है, राजीव बहल को याद रखिए, महानिदेशक है ICMR के, ठीक है। उसके अनंत नागेश्वर आर्थिक सलाहकार है, मुख्य आर्थिक सलाहकार है। अजीत डोभाल तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। शशिकांत दास गुप्ता जो है ये तो शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर है, और UIDAI के अजय भूषण पांडे, इनको याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। संसद टीवी के CEO आपसे नहीं पूछेगा। नीति आयोग के CEO आपको याद रखना चाहिए। नीति आयोग के CEO है परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ये पूछता है एग्जाम में, नीति आयोग के CEO को एग्जाम ने कई बार पूछा है, परमेश्वरन अय्यर है, इनको याद रखना हो। नीति आयोग के उपाध्यक्ष एक तो CA थे, और ये उपाध्यक्ष अगर पूछे सुमन कुमार बेरी, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे सुमन कुमार बेरी। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में। राज्यसभा में राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? पीयूष गोयल। ये भी याद रहे, राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? पीयूष गोयल है। लोक लेखा समिति PSC के अध्यक्ष कौन होता है? जो लोकसभा का में अपोजिशन का लीडर होता है, वो PSC के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। अधीर रंजन चौधरी है PSC, दोबारा ये चुने गए हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रख लीजिएगा। 1 सेकेंड। अधीर रंजन चौधरी साहब को याद रख लीजिएगा, PSC के अभी अधीर रंजन है, और यही लोकसभा के में पक्ष के नेता भी हैं। और राज्यसभा में सदन का नेता पीयूष गोयल है, सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। चलते हैं, लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? ये आपको संतोष कुमार गंगवार, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्राक्कलन ये याद रख लिए, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट, पुनः दोबारा, ठीक है। प्राक्कलन समिति के गिरीश बापट है, प्राक्कलन समिति के। आगे चलते हैं, भारत की राष्ट्रपति जो 15वीं है द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा से आती है, संथाल जनजाति की हैं। दूसरी महिला, पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया था, UPA के कैंडिडेट थे। भारत के उपराष्ट्रपति हैं 14वें हैं, जो जगदीश धनखड़ हैं, राजस्थान से आते हैं। इनके मतलब विपक्ष में मार्गरेट अल्वा UPA की खड़ी थी, ठीक है, मार्गरेट अल्वा थी। और लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला है, आपको याद ही होगा। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? जगदीश धनखड़, जो उप राष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं। उपसभापति हरीश नारायण सिंह, ये तो खैर बिहार से हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। ये PC मोदी, याद रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है। महासचिव, राज्यसभा के महासचिव। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, तो राज्यसभा का भी PC मोदी है, और उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के हैं। तो ये 15वीं है राष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति हैं। जगदीश धनखड़ है, मार्गरेट अल्वा को इन्होंने पराजित किया। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को पराजित किया। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से, संथाल जनजाति से। गिरीश बापट जो है लोक प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। उसके बाद लोक लेखा समिति PSC के अधीर रंजन चौधरी है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं। सुमन कुमार बेरी आपको नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। और नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वरम अय्यर है, और उत्पल कुमार को याद करने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, देख लेते हैं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हंगरी के राजनयिक हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वोल्कर पार्टी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं, नहीं। साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख, ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। T राजा कुमार FATF के अध्यक्ष हैं, ये एक याद रख लीजिए। FATF जो ग्रे लिस्ट में डालता है किसी देश को, ठीक है, फंड देता है। T राजा कुमार ये भारतीय हैं। FATF के अध्यक्ष ये भारतीय, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो T राजा कुमार FATF के अध्यक्ष है। रबाबा फातिमा जो बांग्लादेश के संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव हैं, रबाबा, ये याद है। रबाबा फातिमा कहाँ, किस देश की है? बांग्लादेश की है। संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर
टेड्रोस घेब्रेयसन WHO के महानिदेशक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। टेड्रोस घेब्रेयसस जो है WHO के महानिदेशक है। घेब्रेयसस WHO के महानिदेशक है, ये इम्पोर्टेंट होता है। गिलबर्ट ओंगबी कोंगो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के, ये आपको जानने की जरूरत है। झांग मिंग SCO महासचिव है, ये भी जानने की जरूरत है। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड, आपको उतने जानने की जरूरत नहीं है। जोएफ एलार्डिस जो है, ये भी आपको जानने। अहमद नासर अल रईसी UAE के हैं, इंटरपोल के अध्यक्ष हैं, ये याद रख लीजिए। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी, जो UAE के हैं, इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। इंटरपोल इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये जानना जरूरी है। रेबेका ग्रीन स्पैन अंटार्ड की पहली महिला महासचिव है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि अंटार्ड पूछता है लेकिन उतना ये नहीं है, फिर भी जान लीजिए रेबेका, ठीक है। ग्रीन स्पैन अंटार्ड की पहली महिला महासचिव है। नौरा अल मलरोसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नौरा अल मतरोसी, ठीक है, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नौरा अल मतरेसी UAE की अंतरिक्ष पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख हैं। सोम्बी शार्प भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट ऑफ ऑर्डिनेटर हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में वही आएंगे। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये याद रख लीजिए। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला है, ठीक है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला है जो जज बनी है, उसका नाम है आयशा मलिक। ये भी जॉर्जिया मेलोनी को याद रखिएगा, इटली की पहली प्रधानमंत्री है। उसका सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान के पहले हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट पूछ सकता है। सना रामचंद्रन गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर है, ये कमिश्नर बनी है, असिस्टेंट कमिश्नर है रामचंद्र गुलबानी, ठीक है। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है, ये नहीं पूछेगा। सियोमारा कास्त्रो नहीं पूछेगा। नज़ला बोर्डेन नहीं पूछेगा। पियामे नोआमी फातिमा नहीं पूछेगा। सामिया सुलू हसन, ये इम्पोर्टेंट है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। तंजानिया की सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। एनगोजी ओकोंजी इवेला, ठीक है। एनगोंजी ओकोंजी इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख है, नाइजीरिया से रहने वाली है, नाइजीरिया की, ठीक है, नाइजीरिया। डेम सेंड्रा मेसन, ये नहीं पूछेगा। गीता गोपीनाथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक है। गीता गोपीनाथ हाथ से हैं, IMF की उप प्रबंधक IMF में है। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री है, याद रख लीजिएगा। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री है। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। सुजन अर्नोल्ड, ये नहीं पूछेगा। काजा क्लास, ये भी एस्टोनिया की पहली, एस्टोनिया के बारे में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन के वर्तमान गृह मंत्री, ये नहीं पूछेगा। KP अश्विनी UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है, ये याद रखिए। KP अश्विनी UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है, UNHRC में
केपी अश्वनी। अनिल कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के अनिल कुमार बने हैं उपाध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनिल कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष हैं। केवी सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक। इंदरमीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, याद रखिएगा। इंदरमीत गिल जो है वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में भारत की नई राजदूत है। अनवर हुसैन शेख विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष, भारतीय, ठीक है। ये विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है, भारतीय हैं अनवर हुसैन शेख। अमनदीप सिंह गिल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट। लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष है। लवलीना, याद रखिए, लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति की अध्यक्ष है लवलीना, ठीक है। आरती प्रभाकर, ठीक है अच्छा, लेकिन गौतम राघवन अमेरिका में व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख, ये नहीं पूछा। नरेंद्र जोड़ी कोलापेन दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्याय, नहीं पूछेगा। विमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। कैलाश सत्यार्थी, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी नाम है। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं। 76वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अधिवक्ता के रूप में कैलाश सत्यार्थी साहब नियुक्त हुए हैं, ठीक है। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन हैं। सत्य नडेला, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन हैं और पहली कंपनी में CEO थे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और पहले इसी कंपनी के CEO भी थे, अभी क्या है, चेयरमैन के पोस्ट पे हैं सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। और सुंदर पिचाई का भी याद रखिएगा किस में है वो, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए अब चलते हैं। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष, नहीं तो सौरव गांगुली ICC पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है। प्रोफेसर मनीष S ईमानदार WHO के विशेष सलाहकार समिति, ये नहीं पूछेगा। हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं, नहीं पूछेगा। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, इंपॉर्टेंट हो, ये है इंसान। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य हैं, ठीक है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक में सलाहकार है, उच्च स्तर के सलाहकार हैं। रणजीत सिंह रिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार, नहीं पूछेगा। PR श्रीजेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। PR श्रीजेश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति के सदस्य चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है के एथलीट समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। जैसा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है और BCC के सचिव भी हैं। जैसा याद रखिएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और BCCI के सचिव हैं। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अजय माथुर, इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक हैं। डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक है डॉक्टर अजय माथुर, ये इम्पोर्टेंट है। जैसा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं, ये याद रखिएगा। ऋषिकेश अय्यर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासचिव में एथलीट के सदस्य चुने गए हैं। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया IMF वर्ल्ड बैंक में उच्च स्तरीय सलाहकार हैं, ठीक है। और सौरव गांगुली ICC क्रिकेट पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष हैं। भव्या लाल नासा के कार्यकारी प्रमुख हैं, ये इम्पोर्टेंट है। भव्या लाल जो है नासा के कार्यकारी प्रमुख हैं, ठीक है। कैप्टन जोया अग्रवाल
संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कैप्टन जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में महिला प्रवक्ता हैं। महिला प्रवक्ता जोया अग्रवाल हैं, ये अच्छी बात है। चले अब हम चलते हैं एशियाई देशों में। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है, उनको हम देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। तो इजराइल है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा नहीं जानना है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हर्जोग हैं, ठीक है। और वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और राष्ट्रपति कौन है? हर्जोग है, ये याद रखिएगा इजराइल के। जेरूसलम तो उसकी राजधानी है, इजराइल की है ही। हर्जोग राष्ट्रपति हैं और नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं। इराक में आते हैं। ईरान और इराक में फ़र्क समझिएगा। इराक जिसकी राजधानी बगदाद है, अब्दुल लतीफ़ रशीद हैं। अब्दुल लतीफ़ हैं ईरान के राष्ट्रपति, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते, ठीक है। श्रीलंका में अभी क्या है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और दिनेश गुणवर्धने वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो रानिल विक्रमसिंघे याद रखिएगा। सऊदी अरब रियाद है, वहाँ राष्ट्रपति तो नहीं होता, क्राउन होता है, जैसे लाइक प्रधानमंत्री। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान अभी वहाँ के समझिए हेड हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। वहाँ राष्ट्रपति की तरह पोस्ट होता है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई, प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान के बाद हटने का। फिलीपींस मार्कोस जूनियर, वहाँ के मार्कोस फिलीपींस के कौन है? मार्कोस जूनियर, याद रखिएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। पीसो वहाँ की वहाँ चलता है, ठीक है। तो मार्कोस जूनियर याद रखिएगा। पाकिस्तान में जो करेंसी है उसका नाम रुपया है, जैसे भारत में है। दक्षिण कोरिया वॉन, ये सब नहीं जानना है। वॉन, सियोल, यून सुक योल। दक्षिण कोरिया के जो प्रीमियर है उनका नाम है योल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप जानो ना जानो। कजाकिस्तान अली खान एस्माइलोव, जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सीरिया बशर अल असद, ये याद रखिएगा, चौथी बार है। ईरान, यहाँ इराक था, जो अब्दुल लतीफ़ थे। और ईरान में कौन है? इब्राहिम रईसी, ये याद रखना होगा आपको। ये इब्राहिम रईसी के बारे में पूछ सकता है। ईरान के अभी प्रमुख कौन है? इब्राहिम रईसी। तो अभी आपको हरगोज बताया, लतीफ़ बताया, रानिल विक्रमसिंघे है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के हैं। उसका मार्कोस, आपको मार्कोस कहाँ के हैं? मनीला के हैं, याद रखिए। योल आपको दक्षिण कोरिया के हैं। उसका बशर अल असद जो है वो सीरिया के हैं। इब्राहिम रईसी जो हैं आपके ईरान के हैं, ठीक है। ये याद रखिए। बाकी ये इधर वाले में नेतन्याहू को याद रखना जरूरी है, ठीक है। और सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान याद रखिए। और पाकिस्तान का शहबाज शरीफ याद रखिए। और पाकिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है? ये रुपये, ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी राजधानी यरूशलेम। बाकी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया वाले जो एरिया है वहाँ पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया के जो अभी हेड हैं अल्बनीज। ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है, और से अल्बनीज भी होता है, तो अल्बनीज याद रखिएगा। पपुआ न्यू गिनी के जेम्स मारेप जो है पपुआ न्यू गिनी के हैं। अफ्रीका में चलते हैं, केनिया की बात करते हैं, ठीक है। वहाँ के विलियम रूटो जो हैं, केनिया के विलियम रूटो हैं। सोमालिया के हसन शेख महमूद है। सोमालिया के कौन है? हसन शेख महमूद है। और केनिया के विलियम रूटो हैं। चलते हैं, ये दोनों में से कोई नहीं पूछेगा। पूछना हो तो ऑस्ट्रेलिया पूछ लेगा, ठीक है। चलते हैं अब यहाँ पे ब्रिटेन में आ जाते हैं। राजधानी तो लंदन जानते हैं, पाउंड चलता है। वहाँ के राष्ट्रपति किंग चार्ल्स तृतीय हैं, महारानी के डेथ के बाद। वहाँ के प्रधानमंत्री भारतीय मूल का इनका परिवार है, ऋषि सुनक, ठीक है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक है। स्वीडन में क्रिस्टर्सन है, स्वीडन के कौन है? क्रिस्टर्सन है। फ्रांस, वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रो है। एमैनुअल मैक्रो के बारे में हमेशा पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रो हैं, ठीक है। बातें हैं
स्लोवानिया नहीं पूछेगा, हंगरी नहीं पूछता है, सर्बिया नहीं पूछता है, जर्मनी के बारे में आ जाइए। ओलाफ सकोल्स, ओलाफ सकोल्स वहाँ के चांसलर हैं, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। माल्टा नहीं पूछेगा, ऑस्ट्रिया नहीं पूछेगा। इटली में आ जाइए, इटली में है मेटेरेला, ठीक है, सर्जिया मेटेरेला, ठीक है। और वहाँ की राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। ये दोनों, ये महिला है, पहली बार बनी है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जॉर्जिया मेलेनी, जॉर्जिया मेलेनी याद रखिएगा, ठीक है। पुर्तगाल, इसकी राजधानी लिस्बन होती है, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी कौन सा है? लिस्बन है। और वहाँ एंटोनियो कोस्टा उसके हेड है। एंटोनियो कोस्टा क्या है? उसके हेड है, ये याद रखना होगा। एंटोनियो कोस्टा उसके हेड है, ये वाला पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। पुर्तगाल के कोस्टा उसके हेड है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की है, ठीक है। ओलाफ एस्कोल्स जो है जर्मनी के चांसलर हैं। मैक्रो फ्रांस के हेड हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के हैं। क्रिस्टर्सन उल्फ क्रिस्टर्सन जो है स्वीडन के हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका में कौन है? दक्षिण और उत्तरी अमेरिका दोनों मिला के दिए। कोलंबिया, गुस्तावे पेट्रो। ब्राज़ील लूला डिसिल्वा, ये याद रखिएगा। चिली गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ठीक है, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट है चिली के। ब्राज़ील के लूला डिसिल्वा याद रखिएगा। गुस्तावे पेट्रो कोलंबिया के हैं। पूछना होगा तो शायद ब्राज़ील का पूछेगा। लूला डिसिल्वा वहाँ के अभी हेड हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि आपका हाल में के वर्षों में इसरो द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण मिशन जो है, किए गए महत्वपूर्ण मिशन है, उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वन वेब इंडिया 1 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया। LVM है, वाणिज्यिक मिशन है, ये कमर्शियल मिशन है। इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जो मुश्किल है कि पूछेगा। वन वेब इंडिया, बस ये वाणिज्यिक मिशन है। एक यूनिक फीचर इसका ये है कि वाणिज्यिक मिशन है। 36 कमर्शियल सैटेलाइट लोगों का अपना और बाकी देशों का भेजा गया। DSEO मिशन PSLV है। सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके साथ 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए, ठीक है। DSEO मिशन है, सिंगापुर के 3 हैं और भारत के दो भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। GSAT एरेनिस प्रक्षेपण यान जो है एरियानेस 5 से, यह सैटेलाइट टाटा कंपनी के DTH सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा, ठीक है। GSAT 24 EOS 04 PSLV से छोड़ा गया। रडार इमेजिंग उपग्रह है ये। छोटे उपग्रह इनसैट 2D और इंस्पायर सैट 1 छोड़े गए हैं। इसमें यह है कि EOS 3 अगस्त 2021 GSLV F10, यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो असफल रहा है, ठीक है। आर्मेनिया फरवरी 21 ब्राज़ील द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये सारे आपके कुछ ऐसे नियुक्तियां थी। बाकी हमने आपको बताया कि कुछ इसरो ने उपग्रह छोड़े हैं, कुछ सफल असफल, उसको दिखाया मैंने। वर्ष 2021-22 में प्रमुख निधन हुआ है कुछ व्यक्ति विशेष का। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो आना तय है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप इस बार एक नज़र देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 स्लाइड में होगा, ठीक है। इसको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से ये तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम पहले पे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जानते ही होंगे, ब्रिटेन से हैं ये, ब्रिटेन की महारानी थी। 1926 में जन्मी थी। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक की ये 70 वर्ष तक महारानी बन के रही हैं। शासन करने वाली साम्राज्ञी महारानी 1952 में गद्दी संभाली थी। देश, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ये संभाली थी, ठीक है, 1952 में, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत की यात्रा पर आई थी, भारत की यात्रा की है।
पहली बार 1961 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हमने इनको बुलाया था। दूसरी बार 1983 में आई है और तीसरी बार 1997 में आई। स्वतंत्रता के 50 वर्ष जब पूरे हुए 1997 में, तब हमने बुलाया था। उसके बाद एक बार 1961 में बुलाया था, ठीक है ना, मुख्य अतिथि के तौर पे। 61 में भी अतिथि के तौर पे बुलाया है और 1997 में भी 1997 में बुलाया है और एक बार 93 में ही आई थी। चलते हैं, मुलायम सिंह यादव का मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, यही इतना इम्पोर्टेंट इनके लिए है। 8 बार विधायक रह चुके हैं, ये एक, ठीक है, 8 बार विधायक, एक बार भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, सॉरी रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लता मंगेशकर भारत की पार्श्व गायिका हैं, स्वर कोकिला के रूप में प्रसिद्धि है। 1929 में इनका जन्म हुआ था इंदौर में, ठीक है, सलमान खान भी यहीं से हैं। मृत्यु हुई है 6 फरवरी 2022 को। पुरस्कार 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 69 में पद्म भूषण पुरस्कार, 99 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से। तो पद्म श्री नहीं मिला है इनको, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। एक स्लाइड और होगा। शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया। टेस्ट क्रिकेट में द्वितीय सर्वाधिक 708 रन लिए हैं। आईपीएल ट्रॉफी भी राजस्थान रॉयल्स को इन्होंने पहली आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज के बारे में आइए, इंपॉर्टेंट है। कथक नृत्य करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कथक करते हैं। लखनऊ घराने से इनका संबंध था। मूल नाम पंडित बिरजू मोहन मिश्र है। पद्म भूषण इनको 1986 में दिया गया। विपिन रावत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के पहले सीडीएस थे, ये चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। 8 दिसंबर 2001 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास, ये इंपॉर्टेंट है, उनका हेलीकॉप्टर MI-17V5, ये इंपॉर्टेंट है, MI-17V5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें इनका निधन हो गया। दुर्घटना में पहले हेलीकॉप्टर पर सवार कुल 14 व्यक्तियों में से इनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल थी। 13 की तत्काल मृत्यु हुई। बाद में इस दुर्घटना में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे, ये याद रखिए, कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 31 दिसंबर 2016 से 19 तक रहे थे, ये आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे। तो कुन्नूर में इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। MI-17V हेलीकॉप्टर का नाम था। उसमें जो कैप्टन थे, फ्लाइट विंग के जो कमांडर थे, पृथ्वी सिंह चौहान थे। और 31 दिसंबर 2016 में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, ठीक है, और 31 दिसंबर 2019 तक ये रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और निधन हुए हैं जो देख लेते हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। दिलीप महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस या महानबिस, ORS का जो घोल हम लोग पीते हैं ना, ORS के खोज करता है दिलीप महलाननाबिस, ठीक है, महलाननाबिस ORS के खोज करता है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रामचंद्र माझी बिहार के भोजपुरी नृत्य लौंडा नाच के से संबंधित है। 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। रामचंद्र माझी बिहार में जो एक लौंडा नाच होता है, उसमें इनको पद्म श्री से नवाजा गया था। राजू श्रीवास्तव, ये तो जानते ही होंगे, भारतीय अभिनेता जो कॉमेडी करते थे। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको हमें पद्म विभूषण, ठीक है, भूषण नहीं विभूषण दे रखा है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक, इनका निधन हो गया है। UAE के क्या नाम है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के कृष्ण कुमार कानत प्रसिद्ध गायक थे, कलकत्ता में इनका निधन हो गया। सिंधु मूसेवाला के बारे में नहीं पूछेगा, भजन सुपारी नहीं पूछेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, इनको पढ़ लीजिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक एवं संगीतकार थे, ठीक है।
पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, क्या नाम है, पंडित शिव कुमार संतूर वादक। ये क्या बजाते थे, संतूर, शिव कुमार संतूर बजाते थे, शिव कुमार संतूर बजाते थे। रमाकांत शुक्ला संस्कृत एवं हिंदी के महान विद्वान थे, पद्मश्री एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला संस्कृत एवं हिंदी के महान विद्वान थे। लियोनिद काउचुक स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे, यूक्रेन के, ये इंपॉर्टेंट है। अभी कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्र जब यूएसएसआर से यूक्रेन अलग हुआ था तो पहले राष्ट्रपति जो बने थे उनका नाम था लियोनिद काउचुक, ठीक है, लियोनिद काउचिक। एंड्रयूस साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, इनका भी निधन हो गया है। राहुल बजाज उद्योगपति हैं, बजाज समूह के चेयरमैन, 2001 में पद्म विभूषण इनको दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। कुसुम देव जोशी इंपॉर्टेंट नहीं है, बप्पी लहरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, आप जानते होंगे। विनोद कुमार दुआ पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, हिंदी पत्रकार थे, इनका निधन हो गया, ठीक है, विनोद दुआ। ल्यूक मॉन्टेग्रियर HIV के सह खोजकर्ता, नोबेल पुरस्कार विजेता, ये इंपॉर्टेंट है। ल्यूक मॉन्टेग्रियर HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ल्यूक मॉन्टेगियर HIV के खोज करता है, मॉन्टेगियर, ठीक है, मॉन्टेगियर। हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया, ये नहीं पूछेगा। प्रवीण कुमार सोबाती महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले थे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रवीण कुमार सोबाती महाभारत में भीम का जो किरदार निभा रहे थे वो यही थे, प्रवीण कुमार सोबाती। प्रवीण कुमार सोबाती महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले थे, सोबाती साहब, ठीक है। शकुंतला चौधरी स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक, शकुंतला चौधरी। सिंधु ताई सपकाल, ये नहीं पूछेगा। चरणजीत सिंह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। मालिनी साल्विनी कथकली नृत्य से संबंधित। पुनीत राजकुमार कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे, देख लीजिएगा। मन्नू भंडारी हिंदी लेखिका हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कुछ निधन थे लोगों का जो मैंने देखा। अब आते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास हुए हैं, जो एक क्वेश्चन रहता है आपको किसी भी PCS में, और UPSC में भी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, UPSC में, ठीक है, UPSC में। तो देखते हैं कौन कौन अभ्यास इनके साथ हुआ, एक नज़र देख लेते हैं, आसान होता है। सिम्बैक्स, ठीक है, सिम्बैक्स भारत सिंगापुर, सिम्बैक्स, ठीक है, सिंगापुर इंडिया, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स होता है। टाइगर, ठीक है, ट्रायस, ठीक है, ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच में। टाइगर ट्रायम्फ भारत, और ये कब हुआ ये रटने की जरूरत नहीं है, इसके बीच में हुआ, बस ये जानना है, भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ हुआ है, ठीक है। अभ्यास 1/2 है ना, 1/22 भारत अमेरिका के बीच में हो, ठीक है। अभ्यास नाम ही अभ्यास है, ठीक है, अभ्यास 01/22 ये भारत अमेरिका के बीच में हुआ है। तो भारत अमेरिका के बीच में टाइगर भी हुआ है और अभ्यास 01/22 भी हुआ है। जीमैक्स आ जाइए, जीमैक्स तो ये तो पता ही है आपको, ठीक है, जापान और अमेरिका के बीच, सॉरी, जापान और भारत के बीच में जीमैक्स, ठीक है। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय है, पिच ब्लैक में यहाँ देख लीजिए, पिच ब्लैक में बहुराष्ट्रीय है, इसमें बहुत सारे देश मिले हैं, भारत भी है, बस ये जान लीजिए पिच ब्लैक में भारत भी है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया, मलेशिया किधर है आपको याद होना चाहिए मैप में। उदार शक्ति। वज्र प्रहार, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। अल नगाह भारत और ओमान के बीच में अल नगाह हुआ है, अल नगाह भारत और ओमान के बीच में। एक्स विनबैक्स, ठीक है, भारत वियतनाम के बीच में, वियतनाम
विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में, विनबैक्स। एक्सरसाइज संप्रीति, एक्स भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति हुआ है। एक्सरसाइज खान कवेस्ट, एक्सरसाइज हुआ है बहुराष्ट्रीय, 16 देश है, भारत भी इसमें शामिल है। कोरपेट भारत और इंडोनेशिया के बीच में कोरपेट हुआ है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो। वरुण तो आपको याद होगा फ्रांस के साथ होता है भारत का। खंजर भी याद होना चाहिए, किर्गिस्तान के साथ होता है। डस्टलिक भी पड़ चुका है, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। लेमिटिए भारत सेशल्स के साथ, लेमिटिए। लाइनेक्स तो फिर आ गया भारत श्रीलंका के साथ होता है, ठीक है। ये है सिम्बेक्स है, ये सिंगापुर के साथ। स्लाइनेक्स श्रीलंका के साथ, सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ है, स्लाइनेक्स श्रीलंका के साथ है, ठीक है। तो डस्टलिक याद उज्बेकिस्तान के साथ होगा। खंजर किर्गिस्तान के साथ है। वरुण फ्रांस के साथ है। बोंगो सागर बांग्लादेश का। कोरपेट तो याद होना चाहिए इंडोनेशिया के साथ है, ठीक है। और यहाँ देखिए एक्स खान कवरेस्ट एक्सरसाइज जो है आपको बहुराष्ट्रीय है। एक्सरसाइज खान कवरेस्ट एक्सरसाइज बहुराष्ट्रीय है। संप्रीति आपको बांग्लादेश नाम भी संप्रीति है। विनबैक्स वियतनाम के साथ है। विनबैक्स अल नहयान ओमान के साथ है। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ है। उदार शक्ति बहुत सारे राष्ट्र ने, उदार शक्ति में मलेशिया के साथ है। उदार शक्ति मलेशिया के साथ है। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय है। जी मैक्स जापान के साथ है। अभ्यास तो अमेरिका के साथ है। टाइगर भी अमेरिका के साथ है। सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मैंने 2 बार देखा याद हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान जो है ना, ईस्ट में ब्रिज बनाना में जुड़ाव बनाना चाहते हो, भारत ओमान ईस्टर्न ब्रिज। धर्म गार्जियन अच्छा है, ये जापान के साथ होता है, ये हमेशा पूछता है। मिलन बहुपक्षीय है, मिलन भी बहुपक्षीय है। पैनेक्स बिम्स्टेक देशों के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। जो बिम्स्टेक देश है, अब बिम्स्टेक कौन है, पैनेक्स कहलाता है, ठीक है। बिम्स्टेक देशों के साथ पैनेक्स होता है। इक्वेरिन हमेशा पूछता है, मालदीव के साथ है इक्वेरिन मालदीव कहाँ है आप, दोस्ती। भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में दोस्ती होता है। सिटमैक्स सिंगापुर थाईलैंड और भारत, सिंगापुर थाईलैंड एंड इंडिया, सिटमैक्स, ठीक है। दोस्ती मालदीव एंड श्रीलंका के साथ। 6th शक्ति ये फ्रांस के साथ होता है। कोंकण शक्ति ब्रिटेन के साथ होता है। 17वां युद्ध अभ्यास 2021 भारत अमेरिका के बीच में हुआ है। 6th अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। मालाबार युद्धाभ्यास भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड के बीच में होता है, क्वाड, ठीक है। क्वाड मालाबार में क्वाड हुआ है। मालाबार कहाँ है ये देख लीजिएगा। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में। ऑक्सिनडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। काजिंड भारत कजाकिस्तान। जायद तलवार, ये याद रखिए, भारत और यूएई के बीच में तलवार। जायर अल बहर भारत और कतर के बीच में, जायद अल बहर। अल मोहेद अल हिंदी भारत तथा सऊदी के बीच में। अल मोहेद अल हिंदी पहला क्या है, अल मोहेद अल हिंदी, अल मोहेद अल हिंदी इसके बीच में हुआ, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब 2-3 और है, देख लेते हैं इसको। प्रमुख सूचकांक कौन कौन से है, इसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सूचकांक देख लेते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कुसमैन और वेकफील्ड प्रमुख स्थान जो है चाइना को मिला है, भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो है जारी करता है कौन है, कुसमैन है। ये तो बहुत कम पूछता है कि भारत का स्थान कैमा है, ठीक है। और वैश्विक सूचकांक और जोखिम में प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे चाइना है, याद रखना है, प्रथम स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है। कौन सा है, वैश्विक विनिर्माण या
वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में पहले पे चाइना, दूसरे पे भारत। एशिया पावर अमेरिका पहले पे है और चौथे स्थान पे भारत है। ग्लोबल एशिया पावर हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे पे है, अमेरिका पहले पे है। द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट ऑक्सफैम निकालता है। ये इतना याद नहीं होगा कौन निकालता है, मैं बता दूंगा जो याद करना है। अमेरिका पहले पे, भारत छठे पे है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन निकालता है, अंकटाड निकालता है। विश्व निवेश रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड निकालता है। अमेरिका पहले पे है, भारत 7वें स्थान पे है। जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच निकालता है, ये याद रखना है। मोजाम्बिक प्रथम स्थान पे है, दूसरे 7वें स्थान पे है। भारत जोखिम में सबसे ऊपर है मोजाम्बिक जलवायु के मामले में, जलवायु मोजाम्बिक और 7वें पे है भारत, जो जर्मन वाच निकालता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच निकालता है। प्रथम 3 में कोई नहीं, चौथा डेनमार्क है और 10वें नंबर पे है आपका इंडिया। ठीक है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटेबल एड फाउंडेशन इंडोनेशिया निकालता है, 14 पे भारत है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, 19वें नंबर पे है भारत। ठीक है। स्टार्टअप में पहले नंबर पे अमेरिका है, स्टार्टअप में पहले नंबर पर अमेरिका है, 19वें नंबर पे भारत है। प्रतिस्पर्धा में, विश्व प्रतिस्पर्धा में IMD निकालता है, जो डेनमार्क है, प्रतिस्पर्धा में टॉप पे है, 37वें पे भारत है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क नंबर पे है, 7वें पे, 37 पे भारत है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड पहले पे है, 40वें पे भारत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स कोई जुड़ी नहीं है, तो ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्लोबल स्टार्टअप जो अमेरिका पे है और इंडिया 19वें स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जो है सबसे ज़्यादा अच्छा कंपटीशन हेल्दी डेनमार्क में होता है, भारत का स्थान 37वां है। इनोवेशन में स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे है, भारत 40वें पे है, ये याद रख लीजिए। पहला ये 3 याद रख लीजिए। ठीक है। दूसरा ये है कि जलवायु जोखिम सूचकांक और जलवायु परिवर्तन सूचकांक दोनों ही जर्मन वाच निकालता है, जलवायु जर्मन से याद रखिएगा। ठीक है। जोखिम है मोजाम्बिक में सबसे ज़्यादा है, भारत में 7वें स्थान पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में अगर आते हैं तो पहले 3 में तो कोई नहीं, चौथे पे डेनमार्क है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और 10वें पे भारत है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के डाटा अलग तरह के होते हैं। ऊपर में आ जाइए, ऊपर में कौन आपसे पूछेगा वैश्विक विनिर्माण जोखिम में 3 नंबर 1 पे है, दूसरे पे भारत है, ये अच्छा है। एशिया पावर में अमेरिका नंबर 1 पे है, चौथे पे एशिया में भारत है। ग्लोबल फायर पावर में अमेरिका नंबर 1 पे है, भारत चौथे पे है। द इनइक्वलिटी वायरस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विनिवेश आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकटाड निकालता है। विनिवेश इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट 7वें पे भारत है। तो इस तरह से ये सारे रिपोर्ट है, आप इनको देख लीजिएगा, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अमेरिका नंबर 1 पे है, भारत बौद्धिक संपदा में 43वें नंबर पे है। ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, नॉर्वे जो है लोकतंत्र के मामले में सबसे नंबर 1 पे है, भारत 46वें नंबर पे है। ठीक है। लोकतांत्रिक सूचकांक में हम 46वें नंबर पे हैं, नॉर्वे टॉप पे है। समावेशी इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक में स्वीडन इंटरनेट सूचकांक में है फर्स्ट पे, हम है 49 पे। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में फिनलैंड अच्छा गवर्नेंस चला रहा है, हम 49वें में रैंक पे हैं। मनी इन स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा मनी है यूके का, हमारा है स्थान है 51वां। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जापान है, हमारे यहाँ 54वें स्थान पे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालते हैं पर्यटन वाला। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जापान, हम 54वें पे हैं। वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग रिपोर्ट आपसे इतना नहीं पूछेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक अमेरिका नहीं पूछता है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये पूछेगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक आयरलैंड, और हम है 71 पे। ठीक है, ये याद रखना है।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हमारा स्थान है 71वां और टॉप है आयरलैंड है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क है, हम 77 पे हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक डेनमार्क नंबर 1 पे है और हम हैं 82वें पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिश्वत जोखिम में हम हैं 82वें नंबर पे, हमारे यहाँ रिश्वत का जोखिम ज़्यादा है और डेनमार्क में सबसे कम है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है, भ्रष्टाचार न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से टॉप पे है और हम हैं 85वें में, यानी हम बहुत ज़्यादा हैं भ्रष्टाचार में। सबसे कम भ्रष्टाचार न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क दोनों हैं, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क दोनों हैं, वहाँ कम से कम भ्रष्टाचार है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, 85 है। और भी देश हमसे भी पीछे हैं जिनका हालत ख़राब है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक स्वीडन। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है और हमारा हंगर इंडेक्स में 107वां स्थान है, काफ़ी बुरा हाल है। किड्स राइट 115वें स्थान पे है। सतत विकास रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सतत विकास समाधान फिनलैंड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है, हम 121वें स्थान पे है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सिंगापुर जो है आर्थिक स्वतंत्रता में नंबर 1 पे है। आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को वहाँ काफ़ी देता है, हम 131वें स्थान पे हैं। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पे है, हम 132वें स्थान पे है, काफ़ी बुरा हाल है। ना हमारे यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता है, ना मानव सूचकांक बेहतर है, ना हमारा हंगर इंडेक्स देख लीजिए कितना बुरा हाल है। विकास रिपोर्ट का 121वें स्थान पे है, सब का सब मामला ख़राब है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में आ जाइए। आइसलैंड में बहुत शांति है, हमारे यहाँ तो शांति ही नहीं है, 135वें स्थान पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अगर आइसलैंड टॉप पे है, ठीक है, तो शांति में भी टॉप पे है और जेंडर में भी टॉप पे है। कौन? आइसलैंड। शांति और जेंडर में हमारा स्थान, शांति में और जेंडर में दोनों में 135वां है, ये सब इंपॉर्टेंट है। खुशहाली सूचकांक फिनलैंड में सबसे ज़्यादा लोग खुश रहते हैं, हमारे यहाँ तो हालात बहुत ही ख़राब है, 136। प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे नंबर 1 पे है, हम 150 में। प्रेस को तो स्वतंत्रता है ही नहीं, कुत्ते का पट्टा डाल रखा है यहाँ के प्रेसों में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क टॉप पे है और हम पर्यावरण के मामले में 180वें स्थान पे हैं, और कितना बुरा हाल हो सकता है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इस वाले स्लाइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण तो याद नहीं रखिए। खैर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देख लीजिए, भारत का स्थान 107वां है, 18 देश प्रथम 18 देश हैं। किड्स राइट इंपॉर्टेंट। सतत विकास जो है हमारा 121वां है, फिनलैंड हमसे ऊपर है विकास में। आर्थिक स्वतंत्रता में हम 131वें स्थान पे है, सिंगापुर टॉप है, आर्थिक स्वतंत्रता है वहाँ पे। मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड सबसे टॉप है, हम 132वें स्थान पे है। शांति के मामले में आइसलैंड हमसे टॉप पे है, हम 135वें स्थान पे हैं। जेंडर गैप में भी आइसलैंड टॉप पे है और शांति में भी है, और हम दोनों में ही 135वें स्थान पे हैं। खुशहाली में 136वें स्थान पे हैं, फिनलैंड टॉप पे है। प्रेस की स्वतंत्रता में नॉर्वे टॉप पे है, हम 150 में हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क टॉप पे है, हम 180वें स्थान पे हैं। हमारी हालत क्या हो सकती है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम तो याद नहीं रखिए, दिवस याद रखिए। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, डायबिटीज़ डे। ठीक है, मधुमेह दिवस डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को, ये थीम आपको याद रखनी चाहिए। विश्व शहर दिवस याद रखने की जरूरत नहीं है। पोलियो दिवस याद रख लीजिए 24 अक्टूबर को। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस ये याद रखिए 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व ओजोन दिवस याद रखिए 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस 14 जून को हो जाता है। ठीक है, तो आप मधुमेह 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, उसका पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं।
उसके बाद ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता 8 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं, जो काफ़ी ठीक है। कुछ ऐसे और दिवस हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ये याद रखिएगा, 5 जून को पर्यावरण। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी उतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 जुलाई अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। क्षय रोग दिवस, ये याद रखिएगा, क्षय रोग, टीबी, ये सब 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व जल दिवस, ये याद रखिए। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। चलिए देखिए, पर्यावरण दिवस आप मनाते हैं 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। तंबाकू दिवस 31 मई को मनाते हैं। रेड क्रॉस दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मई को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाते हैं। क्षय रोग, ये टीबी, ये सब जो है इसके लिए 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, जल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हम 21 मार्च को मनाते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा डे है जो इसको मनाते हैं। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड होगा। चलते हैं हम अपने लास्ट स्लाइड पे। ये लास्ट स्लाइड है। अंतर्राष्ट्रीय वन 21 मार्च को। टीकाकरण 16 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये 16 मार्च टीकाकरण दिवस, 16 मार्च को। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को मनाते ही हैं। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व रेडियो दिवस, कैंसर दिवस, ये याद रख लीजिएगा, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, ये तो सबको याद होगा, 9 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एड्स वाला इंपॉर्टेंट है कि 1 दिसंबर को मनाते हैं। प्रवासी 9 जनवरी को मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाते हैं। और कैंसर के लिए हम 4 फरवरी को मनाते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये तो सब दुनिया को मालूम है, 8 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस हम 15 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम 16 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हम 21 मार्च को मनाते हैं। तो ये सारे डेज थे। कुछ नियुक्तियां थी, कुछ निधन हुए, उनके बारे में हमने दे दिया। यहाँ से आपका 4-5 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अब हम चलेंगे